हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति में आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई ऐसे बिंदु ज्ञात करना हो जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो तो उसे हम कैसे जानेंगे। और हम बताएंगे आज कि कोई भी रेखा है उसका मध्य बिंदु हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन्हें समझना। और इस पे तो कई बार क्वेश्चन भी बना है, और इस पे भी अभी पिछली बार प्रीवियस ईयर जो है 2024 में जो था बोर्ड परीक्षा में, उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए हमारी कोई एक रेखा है ए बी, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इसमें हमें ए के निर्देशांक पता है, बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। और व्यास के बीचों बीच में क्या होता है? केंद्र। बीचों बीच में होता है केंद्र। हमें केंद्र के निर्देशांक पता है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जो केंद्र O है वो AB के मिड में होगा, मध्य बिंदु होगा। जो O है वो AB का मध्य बिंदु होगा, क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसी बेस पे ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि रेखा AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहले हमें यही पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। इसमें हमें ये x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है और y2 पता है। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x1 कितना है हमारा 1 प्लस x2 कितना है 3 अपॉन 2 कामा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 0 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 3 1 4 अपॉन 2, ये कितना हो गया 2 अपॉन 2। तो इस तरीके से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए 2 कामा 1। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आराम से हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसी तरीके से, इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखें क्या होता है। इसमें हम क्या है, ओ जो है वो रेखा ए बी का मध्य बिंदु होगा। यहां पे हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। व्यास का मध्य बिंदु होगा। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां पे हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले से ही पता है, कितने हैं 2 कामा 3। हमें x1 y1 x2 और y2 पता करना है। तो x1 कितना है हमारा 1 प्लस x2 है x, ठीक है, अपॉन 2 कामा y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है y अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, x अक्ष को x अक्ष के साथ हम करेंगे कंपेयर और y को y अक्ष के साथ कंपेयर करेंगे। तो x अक्ष के निर्देशांक, x x कोऑर्डिनेट, x अक्ष के निर्देशांक क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2। इधर x अक्ष का निर्देशांक क्या है 2 इजिकल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4 इजिकल टू क्या आ गया 1 प्लस एक्स। इस तरीके से x बराबर क्या आ गया 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब हम y अक्ष के निर्देशांक के लिए क्या होगा, y अक्ष के निर्देशांक के लिए यहां पे देखें क्या दिया गया 5 प्लस
बाई अपॉन 2, और यहाँ बाई एक्स का निर्देशांक कितना है 3, तो 3 इक्वल टू 5 प्लस बाई अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 5 प्लस बाई, तो बाई इधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। तो जो हमें ऐसे पॉइंट थे जिसकी वैल्यू हमें नहीं ज्ञात थी, उनकी हमने वैल्यू आराम से पता कर ली। x बराबर कितना होगा 3 और यहाँ पे y बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो अननोन पॉइंट हमें पता चल चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी पॉइंट पता हो, इस तरीके एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, अभी थोड़ा और बढ़ाएंगे एक क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है हमें, बिंदुओं 3,2 व 0, बाई के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो बाई का मान हमें ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी गई है, हमें इसमें एक निर्देशांक नहीं पता है। ठीक है, तो हमें इसे पता करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही फॉर्मूला लगा देंगे और हमें जो भी चीज पता करनी होगी आराम से पता चल जाएगी। तो यहां से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, तो फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है 5 बराबर x2 कितना दिया गया है 0 माइनस x1 कितना दिया गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया y माइनस x1 कितना दिया गया है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 0 में से -3 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग। अब हम वर्ग करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, इधर हम वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और इधर जब हम वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 5 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 9 इधर जाएगा तो 25 में से 9 गया, प्लस का इधर माइनस का चला जाएगा, इधर बचेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, तो y माइनस 2 स्क्वायर 16 किसका होता है 4 का, तो y माइनस 2, ये -2 इधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6। तो जो भी हमें अननोन पॉइंट पता करना था वो हमें आ चुका है। तो जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,6, मतलब y की वैल्यू कितनी आई 6, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,6। तो जो 5 वर्ग इकाई है वो किनके बीच की दूरी है 5,2 और 0,6 के बीच की दूरी है। तो इस तरीके का अगर हमें अननोन पॉइंट जो भी पता करना होगा हम आराम से पता कर लेंगे, बशर्ते उसमें हमें ये देखना होता है क्या चीज दी गई है, जो दिया गया उसी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है या मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे और आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको कुछ यूनिक पढ़ाएंगे, क्योंकि अगले जो वीडियो में है, अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा वो हम बता दे रहे हैं, तो प्रिपेयर होके थोड़ा सा आइए। तो कुछ आपको मिलेगा बिंदुओं के बीच का अनुपात अगर हमें ज्ञात करना होगा, हमें रेखा दी गई होगी, ठीक है, रेखा को किस अनुपात में बिंदु विभाजित करेंगे वो हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तो प्रिपेयर होके आइए। ठीक है, तो अगला वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।